बिहार विधानसभा चुनाव में पहले फेज की वोटिंग के आखिरी नतीजे आ गए और आंकड़ा है 64.66%। इसे बिहार चुनाव में रिकॉर्ड वोटिंग के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि विधानसभा चुनाव 2020 की तुलना में इस बार करीब 8% से ज़्यादा की बढ़त है। लेकिन इन आंकड़ों की तह में और जाएंगे तो पाएंगे कि ये आंकड़ा उससे भी ज़्यादा दिलचस्प है जो चुनाव आयोग बता रहा है, क्योंकि आंकड़ा ये भी बता रहा है कि इस बार 2020 की तुलना में करीब 35 लाख ज़्यादा लोगों ने वोटिंग की है, और वो भी तब जब 2020 के कुल वोटर और 2025 के कुल वोटर्स की संख्या में करीब 4 लाख का ही अंतर है। तो आखिर इन आंकड़ों का असली मतलब क्या है? क्या ये ऐतिहासिक आंकड़े बिहार का इतिहास बदलने जा रहे हैं? क्या इन आंकड़ों में बिहार विधानसभा चुनाव का नतीजा भी छिपा हुआ है? और आखिर ऐसे आंकड़े सामने आने की असली वजह क्या है? सब बताएंगे विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले चरण में कुल 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग हुई। चुनाव आयोग की ओर से जारी प्रेस नोट के मुताबिक पहले फेज में कुल करीब 3.75 करोड़ वोटर थे। इनमें से 64.66% लोगों ने वोट किया है। तो इस आधार पर मोटा मोटी आप ये कह सकते हैं कि करीब 3,75,00,000 वोटर में से 2,42,47,500 लोगों ने वोट किया, यानी कि करीब 1,32,52,500 लोगों ने वोट नहीं किया। अब साल 2020 से इसकी तुलना करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं। साल 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव कुल 3 चरणों में हुए थे। तो 2025 के पहले चरण में जो सीटें हैं, उस हिसाब से साल 2020 में इन 121 सीटों पर करीब 3,71,55,778 वोटर्स थे। वोटिंग हुई थी 55.81%, यानी कि करीब 2,07,36,639 लोगों ने वोट किया था और 1,64,19,139 लोगों ने वोट नहीं किया। इस लिहाज से देखें तो 2020 की तुलना में साल 2025 में करीब 35 लाख से ज़्यादा लोगों ने वोट किया है। अब एक और पेज समझिए, और पेज है SIR, यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। इसके जरिए पहले 65 लाख और फिर 4 लाख, कुल 69 लाख नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए और करीब 21.5 लाख नए नाम जोड़े गए। इस लिहाज से करीब 47.5 लाख वोटर के नाम हटा दिए गए, जबकि ये लोग साल 2020 के विधानसभा चुनाव में बतौर वोटर लिस्ट में मौजूद थे। अब ये वो वोटर थे जो डुप्लीकेट थे, या जिनकी मौत हो गई थी, या किसी और दूसरी वजह से ये असल में वोटर थे ही नहीं। तो जब साल 2020 में चुनाव आयोग ने जो वोट प्रतिशत जारी किया था, उसमें ये 47,50,000 लोग भी मौजूद थे जिन्हें वोट देना ही नहीं था। ऐसे में तब इन 121 सीटों का कुल वोट प्रतिशत आया था 55.81%। और ध्यान रखिएगा, साल 2020 वो साल था जब देश में कोरोना का प्रकोप था और लोग अपने घरों से निकलने को राजी नहीं थे। ऐसे में अगर इन 47,50,000 वोटों को भी 2 हिस्सों में बांट दिया जाए तो हर फेज में करीब 24 लाख वोटर कम हो जाते हैं। अब एक बार फिर से साल 2020 की 121 सीटों और साल 2025 की 121 सीटों का आंकड़ा देखिए और समझिए। 2020 में जब नाम नहीं कटे थे तो वोट नहीं देने वालों का आंकड़ा 1,64,19,139 का था, और इस बार नाम कटने के बाद भी वोट न देने वालों का आंकड़ा 1,32,52,500 का था। अगर इस साल वोट न देने वालों में कटे हुए नाम को भी जोड़ दिया जाए तो ये आंकड़ा जो आता है वो ये कहता है कि करीब 1,54,00,000 लोगों ने वोट नहीं किया। यानी कि न सिर्फ आंकड़ों में बढ़ा हुआ मतदान का प्रतिशत दिख रहा है, बल्कि वोट देने वालों की संख्या में भी 35 लाख की बढ़ोतरी हुई है। और इस लिहाज से देखें तो 2020 के मुकाबले करीब 17% ज़्यादा लोगों ने इस बार वोटिंग की है। इस बढ़े हुए वोट प्रतिशत और बढ़ी हुई वोटर्स की संख्या की कम से कम 5 ऐसी वजहें हैं जिन्हें आप किसी भी सूरत में इनकार नहीं कर पाएंगे। पहली वजह है दीपावली और छठ के करीब चुनाव।
बढ़े हुए वोट की सबसे बड़ी वजह वो दो त्योहार हैं जो पूरा का पूरा बिहार मनाता है। पहला है दीपावली और दूसरा है छठ। 28 अक्टूबर को छठ के खत्म होने के 10 दिन के अंदर ही ये पहले चरण के चुनाव हुए। ऐसे में जो लोग त्योहार मनाने के लिए अपने अपने घर आए थे, उनमें से ज़्यादातर लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और अपने घर से बाहर अपनी नौकरी पर, काम धंधे पर जाने से पहले वोटिंग की। साल 2020 से अगर इसकी तुलना करें तो बिहार में पहले चरण का चुनाव 28 अक्टूबर 2020 को हुआ था, जबकि छठ का संध्या अर्घ्य 20 नवंबर 2020 को था। ऐसे में चुनाव से त्योहार के बीच करीब 3 हफ्ते का अंतर था। लिहाजा जो लोग त्योहार के लिए घर आए वो तब आए जब पहले चरण की वोटिंग खत्म हो चुकी थी और लोगों की प्राथमिकता वोटिंग नहीं बल्कि उनका अपना त्योहार था। दूसरी वजह त्योहार में मिली सरकारी सहूलियत। इस बार त्योहार पर घर आने वालों के पास वो 12,000 ट्रेन भी थीं जिन्हें केंद्र सरकार की ओर से खास तौर पर बिहार के लिए चलाया गया था। ट्रेन में धक्का मुक्की की भी तस्वीरें दिखी। लोग सीट हासिल करने के लिए खूब परेशान भी दिखे, लेकिन लोग बड़ी संख्या में घर आए और जो घर आए उनमें से ज़्यादातर लोगों ने त्योहार मनाने के बाद वोट दिया और तब बिहार से बाहर गए, क्योंकि इस बार 2020 की तुलना में रिकॉर्ड 35 लाख से ज़्यादा लोगों ने वोट दिया है और इनमें बड़ी संख्या अप्रवासी बिहारियों की भी दिख रही है। तीसरी वजह कोरोना खत्म तो घर से निकले लोग। 2020 में बिहार विधानसभा के जब चुनाव हो रहे थे तो उस वक्त कोरोना महामारी अपने चरम पर थी। लोग घरों से बाहर निकलने में दहशत महसूस कर रहे थे, लेकिन 2025 में हालात बिल्कुल अलग हैं। अब कोरोना का कोई नाम लेवा नहीं है, लिहाजा 18 साल का युवा हो या 90 साल का बुजुर्ग, किसी को भी घर से निकलने और बूथ तक पहुंचने में कोई हिचक नहीं हुई। लिहाजा न सिर्फ वोटिंग प्रतिशत बढ़ा बल्कि वोट देने वालों का भी आंकड़ा अप्रत्याशित तौर पर बढ़ गया। चौथी वजह 2 फेज में हुए चुनाव ने बढ़ाई दिलचस्पी। इस बार बिहार का चुनाव महज 2 चरणों में ही सिमटा हुआ है। चुनाव घोषित करने से लेकर वोटिंग के बीच में करीब 1 महीने का ही वक्त लगा है। ऐसे में लोगों में चुनाव की दिलचस्पी पूरी तरह से बनी हुई थी और लोग इसकी वजह से घरों से वोट डालने भी निकले, क्योंकि जब तक वो पूरी चुनावी प्रक्रिया से ऊबना शुरू होते उससे पहले ही वोटिंग खत्म हो गई। पांचवी और आखिरी सबसे बड़ी वजह एक्टिव वोटर्स की बढ़ी हुई संख्या। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले फेज में बढ़ी हुई वोटर्स की संख्या की एक बड़ी वजह बिहार में हुआ SIR यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन भी है। SIR की वजह से उन वोटरों को डिलीट कर दिया गया यानी कि हटा दिया गया जो एक्टिव नहीं थे। इसका मतलब ये है कि वोटर लिस्ट से वो वोटर हटाए गए जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं था, जो या तो गुजर चुके थे या कहीं और के वोटर बन गए थे या किसी भी दूसरी वजह से वो बिहार के वोटर नहीं रह गए थे। ऐसे लोगों का नाम हटा तो एक्टिव वोटर्स बढ़ गए और नतीजा बढ़े हुए चुनाव प्रतिशत के तौर पर देखने को मिला। अब इसका असर क्या होगा और कितना होगा ये तो 14 नवंबर 2025 को तय होगा। लेकिन एक बात अभी से तय है कि इस ऐतिहासिक वोटिंग का जो भी नतीजा होगा वो एक तरफा होगा और ये नतीजा सबको चौंकाने वाला होगा। ये बात चाहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की हो या फिर नेता प्रतिपक्ष और मुख्यमंत्री बनने की रेस में दौड़ रहे तेजस्वी यादव की हो या फिर अपनी नई पार्टी के जरिए पहली बार बिहार चुनाव में उतरे प्रशांत किशोर की, सबका चौंकना तय है। क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब भी ऐसी बम्पर वोटिंग हुई है और भीड़ की शक्ल में हुई है, उसने इतिहास बदला है और नया इतिहास बनाया है। क्या बिहार भी 14 नवंबर को नया इतिहास बनाने जा रहा है? इसकी गवाही के लिए करिए 14 नवंबर का इंतज़ार और देखते रहिए ABP लाइव। शुक्रिया।